Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a spring is compressed between two toy carts of masses m1 and m2. When the toy carts are released, the spring exert on each toy cart equal and opposite force for the same time t. ठीक है, फोर्सेस सेम है और इक्वल टाइम के लिए लग रहा है. If the coefficient of friction nu between the ground and the toy carts are equal, then the magnitude of the displacement of the toy cart is the ratio. ठीक है, हमें क्या बताना है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताना है. ठीक है, इसका रेशियो बताना है बेसिकली. तो इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉय कार्ट इन द रेशियो आपको यहाँ पर बताना है. ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द यहाँ पर क्वेश्चन बोलेगा कि सेम फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो चलिए फोर्स ही लिख लीजिए. ठीक है, फोर्स लिख लीजिए, फिर स्प्रिंग फोर्स भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? स्प्रिंग फोर्स. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. एक आपके पास देखिए ऐसे स्प्रिंग है. ठीक है, स्प्रिंग है और दो कार है. ठीक है, स्प्रिंग ये आपका मास है. ठीक है, इसका मास आपका m1 है. यहाँ पर आपका एक दूसरा है, ये आपकी दूसरी क्या है? टॉय कार है जिसका मास कितना है? m2. ठीक है, आपने क्या कर रखा है? स्प्रिंग को आपने कंप्रेस कर रखा है. ठीक है, आपने क्या कर रखा है? स्प्रिंग को कंप्रेस कर रखा है. व्हेन टू टॉय कार्ड्स ऑफ मासेस m1 एंड m2. ठीक है, अ, इन दोनों के बीच में है. ठीक हो गया. व्हेन द टॉय कार्ड्स आर रिलीज करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो होगी. द स्प्रिंग एक्सर्ट ऑन ईच टॉय कार्ड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. ओके, तो देखिए बच्चों पहले हम इसको एक्स एक्सपेंड कर रहे हैं. तो स्प्रिंग देखिए क्या लगेगा? इस पर फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, एफ फोर्स. ठीक है, इस पर ही फोर्स लगेगी बाहर की तरफ. और स्प्रिंग में बोला गया कि दोनों पर ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रही है फॉर द सेम टाइम इंटरवल. दोनों का टाइम इंटरवल भी क्या? टेन. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी जीरो थी, इसकी भी जीरो थी. रिलीज करेंगे. ठीक है, तो टाइम इंटरवल बच्चों देखिए यार दोनों के लिए सेम है आपका. ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है. इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू बिटवीन द ग्राउंड एंड द टॉय कार्ट आर इक्वल. ठीक है, तो बच्चों देखिए इनिशियल इसके पास फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, तो इसके पास क्या होगा बच्चों? इसके पास जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी. बट क्वेश्चन में बोल रखा है कि ग्राउंड इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. फ्रिक्शन फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा. अगर ये मूव करेगी इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन पर लगेगा. ठीक है, और ये क्या हो जाएगी? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉय कार्स. ऑलराइट, फिर उसके बाद रेस्ट पर जाएगी. तो आपको क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है. बेसिकली क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट का रेशियो. ठीक है, देखिए बच्चों हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका देखिए स्प्रिंग ने जितनी एनर्जी स्टोर्ड की होगी वो किस फॉर्म में जाएगी? जो स्प्रिंग की जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड की वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है. पहले तो हमसे एनर्जी नहीं, हमसे बोल रखा है कि फोर्स दोनों पर इक्वल लग रहा है. ठीक है, और हम बता सकते हैं कि ये आपका फाइनली क्या आ जा रहा है? रेस्ट पर आ जा रहा है. किस पर आ रहा है? रेस्ट पर. तो हम बता सकते हैं यहाँ पर हमने फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क किया हुआ. और कितना वर्क डन किया होगा? देखिए मूव कर रहा है तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू के इक्वल दे रखा है. नॉर्मल कितना होगा आपका? mg. मान लीजिए मैं किसी एक मास m की बात कर रहा हूँ. ठीक है, m1 m2 नहीं, मैं एक जनरल सिनेरियो बना रहा हूँ. दिस इज द फोर्स टाइम्स आपका क्या जाएगा? डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज द टोटल वर्क डन. ये क्या जाएगा? आपके फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो आपने वर्क डन किया होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा. ठीक है, और ये कहाँ से प्रोवाइड होगा? ठीक है, ये आपका इसकी काइनेटिक एनर्जी से प्रोवाइड होगा. किससे? इसकी काइनेटिक एनर्जी. इसकी काइनेटिक एनर्जी आपने इनिशियल कितनी मान लीजिए हाफ एम. यहाँ पर देखिए हम इसकी काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं आपकी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, ये आ जाएगी इसकी किसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल. ये इनिशियल जीरो के इक्वल नहीं होगी. ठीक है, ये इनिशियल जीरो के इक्वल नहीं होगी. अगर इनिशियल जीरो के इक्वल नहीं हो सकते. ठीक है, ये इसको हमने जैसे हम इसको देखे स्प्रिंग को अपने कंप्रेस किया था, जैसे हम स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी. ठीक है, इनिशियल कुछ होगी और फाइनल जब भी आपका रेस्ट पर आ जाएगा उस वक्त इसकी फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए m1 मास आपका यहाँ पर पहुंच गया. ठीक है, इतना इसने क्या कर लिया? s1 का डिस्प्लेसमेंट किया मान लीजिए. ठीक है, तो यहाँ पर जब ये पहुंचेगा तब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो के इक्वल होगी. ठीक है, सिचुएशन हमें तब की लेनी है जब हम स्प्रिंग को छोड़ें. जैसे हम स्प्रिंग को छोड़ेंगे तब इसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी. मान लीजिए वो वेलोसिटी आपकी v के इक्वल है. ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ इसकी काइनेटिक एनर्जी किसमें डिसिपेट होगी? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के इक्वल. तो ये दोनों टर्म यहाँ से क्या होंगी बच्चों? आपकी इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, क्वेश्चन में देखिए एक चीज और बोली गई है. क्वेश्चन में देखिए हमसे बोला गया ना कि दोनों पर इक्वल फोर्स लग रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल टी के लिए लग रहा है. ठीक है, बच्चों देखिए फोर्स कैसे डिफाइन होता है? फोर्स होता है आपका डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी के इक्वल. ठीक है, दिस इज अवर फोर्स. ठीक है, फोर्स आपका इक्वल लगा है, डेल्टा टी टाइम दोनों के लिए इक्वल है. तो हम बता सकते हैं जो मोमेंटम होगा दोनों का, चेंज इन मोमेंटम, वो भी क्या होगा? आपका कांस्टेंट होगा. दोनों के लिए क्या होगा बच्चों? आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि एफ भी कांस्टेंट है, डेल्टा टी भी कांस्टेंट है. इनिशियली देखिए फाइनली तो दो के दो रेस्ट पा रहे हैं, तो जो भी मोमेंटम होगा डेल्टा पी वो आपका क्या होगा? पी आपका दोनों के लिए सेम होगा. ठीक है, P1 यानी कि आपकी वन वाली कार के लिए और P2 यानी कि सेकंड वाली कार के लिए, दोनों के लिए आपका मोमेंटम इक्वल होगा. और मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू पी के इक्वल रख ली. ठीक है, वेलोसिटी के रिगार्डिंग तो हमें कोई हिंट नहीं, लेकिन मोमेंटम के बारे में हम यहाँ पे बता सकते हैं फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो इसका वैसे लिख लीजिए हाफ एम वी स्क्वायर का पी स्क्वायर बाय टू एम वी स्क्वायर. ये हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू अगर न्यू एम जी एस के इक्वल. ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट और मास का रिलेशन बताना है. ऑप्शन देखिए पता चलता है. ठीक है, तो देखिए बच्चे यहाँ से आपका लिखते हैं, देखिए पी स्क्वायर यहाँ से आपका पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू
एम स्क्वायर इधर आ जाएगा और न्यू भी धन ले आई, जी भी धन ले आई, एच भी धन ले आई, ठीक है। क्वेश्चन बोल रखा मोमेंटम कांस्टेंट है, न्यू इंटू जी भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल आते हैं, 1/m², ठीक है। मासेस दोनों के डिफरेंट है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, S1/S2 आपको ऐसा बताना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू पार्ट्स, दोनों काटता है तो इसके मास के स्क्वायर के 10 यहाँ पर m1 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर क्या रहेगा आपका m2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा S1/S2 का होगा आंसर, ऐसे लिख सकते हैं इसका m2/m का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास जो कि देखिए आपको थर्ड ऑप्शन पे यूज करेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड ऑप्शन will be the right answer. Alright, so this is the answer. So I hope you understood this concept. All the best.